क्या आपने कभी एक ऐसी बर्ड के बारे में सुना है जो कि अपनी चोंच में कबूतर, बिल्ली और ढेर सारी मछलियों को पकड़ के रख सकती है? और क्या आपने दुनिया में मौजूद एक ऐसे ऑक्टोपस के बारे में सुना है जो कि दूसरे जलीय जीवों की तरह अपना आकार और रंग दोनों बदल लेता है? और तो और इस ऑक्टोपस को दो पैरों पर मुर्गी की तरह भागते हुए भी देखा गया है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे अनबिलीवेबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और गाइस, इसी टॉप 10 अनबिलीवेबल एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसी मछली भी शामिल है जो कि पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकती है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अनबिलीवेबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है मिमिक ऑक्टोपस। आप में से बहुत सारे लोगों ने दुनिया में मौजूद बहुत सारे अजीबोगरीब जीवों को देखा होगा, लेकिन शायद आपने कभी मिमिक ऑक्टोपस जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा प्राणी है जो कि दूसरे आकार के प्राणियों के शरीर का आकार अपने ऊपर हूबहू नकल कर सकता है। अपने शिकारियों को उलझाने के लिए मिमिक ऑक्टोपस अपने शरीर का आकार किसी दूसरे जानवर की तरह कर लेता है, जो कभी बड़ा आकार ले लेता है या कभी जहरीले सांप जैसा बन जाता है या जहरीला लाइन फिश जैसा बन जाता है। और इतना ही नहीं, इस ऑक्टोपस को दो पैरों पर भी भागते हुए देखा गया है, बिल्कुल एक मुर्गी की तरह। और ये मिमिक ऑक्टोपस कोई अपने शरीर का आकार ही नहीं बल्कि अपने शरीर का रंग भी है सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है। ऑक्टोपस अपना रंग रूप अपनी त्वचा की वजह से बदल पाते हैं, और ये सिर्फ रंग ही नहीं, अपनी त्वचा में उतार चढ़ाव भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ये समुद्र में मौजूद किसी भी जीव का आकार ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 9 पर है बम्बार्डियर बीटल। दुनिया में मौजूद सभी जीवों के पास अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग तरह की एबिलिटीज होती हैं। ऐसी ही एक अनोखी काबिलियत इस बीटल के पास है, इसीलिए इसके इसे काम के अनुरूप नाम मिला है, यानी बम्बार्डियर बीटल, क्योंकि ये अपने पेट के पास मौजूद एक चैनल के माध्यम से बहुत ही गर्म और बहुत ही घातक विष को अपनी पूरी ताकत से बाहर स्प्रे करने के लिए फेमस है। इसके पेट में दो चैम्बर होते हैं, एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे में हाइड्रोक्विनोन, जो कि सेव लिक्विड होते हैं। लेकिन खतरा महसूस होने पर ये बीटल इन दोनों चैम्बर को अपनी पेट की टिप पर मौजूद कुछ दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स कर लेता है, जिसकी वजह से एक विस्फोटक बन के तैयार हो जाता है। और उससे निकलने वाले विस्फोटक का टेम्परेचर 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और फिर ये गर्म और उस लीथल लिक्विड को खतरे पर स्प्रे कर देता है। इसके ऐसे करते समय पॉपिंग साउंड भी होता है, और इसकी सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये अपने खतरे पर कोई एक दो बार नहीं बल्कि 70 बार तक लगातार स्प्रे कर सकता है। इसीलिए किसी भी बीटल को पकड़ने से पहले एक बार चेक कर लेना कि भाई वो कहीं बम्बार्डियर बीटल तो नहीं है, नहीं तो आपको इस नन्हे से जीव से भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 8 पर है अल्पाइन आइबेक्स। उत्तरी इटली में पाई जाने वाली अल्पाइन आइबेक्स को देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बकरियां ग्रेविटी को भी मात दे देती हैं। ये 80 से 90 डिग्री एंगल पर खड़े 160 फुट ऊंचे बांध पर भी चढ़ जाती हैं। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई पर कोई अडल्ट बकरी ही ऊपर नहीं चढ़ती है, बल्कि इनके मेमने भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, और इनके कई सारे जानलेवा स्टंट भी देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बकरियां इतनी ऊंचाई पर चढ़ती क्यों हैं? ना तो वहाँ इन्हें कोई हरी भरी घास खाने को मिलती है, फिर भी ये इतना जोखिम उठाती क्यों हैं? सबसे पहले साइंटिस्टों का मानना था कि ये बकरियां ऐसा शिकारी जानवरों से बचने के लिए करती हैं, लेकिन जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डैम के पत्थरों पर मौजूद मिनरल साल्ट को चाटने के लिए इतना जोखिम उठाती हैं, क्योंकि इनका खाना साल्ट की आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाता, जो कि इनके शरीर के लिए जरूरी है। और फिर एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो मेल अल्पाइन इस डैम की ऊंचाई पर क्यों नहीं चढ़ते हैं? तो साइंटिस्टों ने बताया कि इन मसल्स और नर्व के लिए फायदेमंद ये साल्ट माँ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाना और उनकी देखभाल करना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए ये अल्पाइन आइबेक्स इतने ऊंचे डैम पर चढ़ती हैं। नंबर 7 पर है हॉगनोज स्नेक। इस सांप का ये नाम इसकी अजीबोगरीब नाक की वजह से पड़ा। ये स्नेक्स ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रेतीली मिट्टी, खेतों और तटीय क्षेत्रों के आसपास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका मुंह देखने में काफी चौड़ा होता है, और इस सांप की लंबाई ज्यादा नहीं होती है। इनके अब तक के सबसे लंबे सांप की लंबाई 116 सेंटीमीटर यानी कि 46 इंच तक थी। इस सांप का रंग और पैटर्न जगह के हिसाब से चेंज होता है। ये सांप दुनिया में अपनी एक सबसे स्पेशल एबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं, जो है कि इसकी ऑस्कर लेवल एक्टिंग। ये सांप इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जब भी इसे किसी चीज से खतरा दिखाई देता है तो ये कोबरा की तरह अपना फन भी उठा लेता है और
उसकी तरह ही जीभ अंदर बाहर करने लगता है। डसने की भी एक्टिंग करता है और उससे भी बात नहीं बनती तो काटना शुरू कर देता है, लेकिन दांत नहीं गड़ाता। और अगर इससे भी काम नहीं चला तो ये पीठ के बल उल्टा होकर मरने की एक्टिंग करने लगता है, जो कि सांपों में आमतौर पर नहीं देखा जाता है। और अगर आप इसे सीधा करने की भी कोशिश करेंगे तो ये तुरंत ही पलट जाता है। वैसे गाइस, आपको इस सांप की एक्टिंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। नंबर 6 पर है बॉक्सर क्रैब। ये छोटे से केकड़े जो आकार में सिर्फ इंच भर के होते हैं, इन्होंने सालों तक बायोलॉजिस्ट को उलझाए रखा। इस छोटे से जीव को बॉक्सर क्रैब, चेयर लीडर क्रैब या फिर पॉम पॉम क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके पास हमेशा चेयर लीडर जैसे 2 पॉम पॉम रहते हैं, जो कि बहुत ही घातक और जहरीले होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये दूसरे शिकारी जानवरों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। जब भी कोई फिश या कोई जलीय जीव इनका शिकार करने आती है तो ये दोनों पॉम पॉम को उसके मुंह पर मारता है, जिससे सी एनामोनियम फिश के मुंह से टकराती है और उसके मुंह पर डंक मार देती है, जिससे दर्द के मारे वो फिश वहाँ से भाग जाती है और फिर ये क्रैब खुद शिकार होने से भी बच जाता है। नंबर 5 पर है जीजस बग्स। पानी के ऊपर चलना या भागने की काबिलियत किसे पसंद नहीं होगी। बेसिलस नाम की लिजर्ड पानी के ऊपर बहुत तेज गति से दौड़ लगाती है, जो कि इसकी स्पीड 5 फुट प्रति सेकंड से भी ज्यादा की होती है। इसलिए ये पानी की सतह टूटने से पहले ही बेसिलस आगे चली जाती है, इसीलिए ये पानी में नहीं डूबती है। लेकिन जीजस बग एक ऐसा जीव है जिसे पानी के ऊपर चलने के लिए तेज दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीजस बग पानी के ऊपर आसानी से स्केट कर सकता है, क्योंकि इनकी पैर और बॉडी हाइड्रोफोबिक माइक्रो हेयर से ढकी होती है जो पानी को रिपेल करते हैं। इसके अलावा ये बाल एयर को भी ट्रैप कर लेते हैं, जो इनको पानी की ऊपरी सतह पर रखने में मदद करते हैं। ये पानी के ऊपर कोई कूदते नहीं है, बल्कि तेजी से स्लाइड करते हैं और दूसरे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये पानी के ऊपर बने रहने में इतने एफिशिएंट होते हैं कि अगर इसके ऊपर इसके वजन का 15 गुना वजन भी रख दिया जाए तो भी ये नहीं डूबेंगे। नंबर 4 पर है आर्चर फिश। आपने अब तक जितनी भी मछलियों को देखा होगा वो सभी मछलियां पानी के अंदर ही अपने भोजन को तलाश करती हैं, लेकिन आर्चर फिश उन सभी मछलियों से अलग है जो कि पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर अपने भोजन को तलाश कर सकती है। ये मछली देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये छोटे छोटे जीवों के लिए खतरनाक भी है। ये पानी के बाहर बैठे किसी कीट के ऊपर अपने मुंह से पानी का तेज फुहारा मारकर उसे पानी के अंदर गिरा लेती है और फिर उसके बाद उसका शिकार कर लेती है। पहले तो ये सावधानी पूर्वक अपने शिकार के पास जाती है, अपने गलफड़ों में पानी भरती है और तेज रफ्तार से सटीक निशाने पर अपने मुंह से धार छोड़ती है, जिससे उसका शिकार इस अचानक हुए हमले से वो नीचे पानी में गिर जाता है, जिसके बाद वो कीट बच ही नहीं सकता और फिर ये आर्चर फिश उसका शिकार कर लेती है। नंबर 3 पर है मड स्कीपर। हम सभी लोगों ने देखा है कि मछलियां पानी के बाहर जिंदा नहीं रह पाती हैं और पानी से इन्हें दूर ले जाने पर इनकी मौत भी हो जाती है, लेकिन थाईलैंड में पाई जाने वाली मड स्कीपर नाम की मछली एक ऐसी मछली है जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह जिंदा रह सकती है और दलदली जमीन पर रेंग के चल भी सकती है। ये मछलियां पानी से बाहर आकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए घूमती रहती हैं। ये पानी में और जमीन पर दोनों जगहों पर रहना अपने शरीर में बने दुष्पंच पाउच की वजह से कर पाती हैं। ये 2 थैलीनुमा घोल होते हैं जो कि ये जमीन पर आने से पहले इनमें पानी भर लेती हैं और फिर दोनों थैलियों का पानी खत्म हो जाता है या सूख जाता है तो ये अपने मुंह से ऑक्सीजन लेने लगती हैं। इस तरह ये मछली पानी के बाहर भी घंटों तक रह सकती हैं और अपना शिकार कर सकती हैं। तो गाइस, इस मछली के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 पर है सनफ्लावर स्टारफिश। दुनिया भर में स्टारफिश की लगभग 1500 से 2000 तक प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसे ही एक सनफ्लावर नाम की स्टारफिश भी पाई जाती है जो कि नॉर्मल स्टारफिश के आकार से बहुत बड़ी और इसकी कोई दूसरे स्टारफिश की तरह 5 बाहें नहीं होती बल्कि 24 बाहें होती हैं। इसे सनफ्लावर स्टारफिश या ज़ॉम्बी स्टारफिश भी कहते हैं और ये ज्यादातर प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इस स्टारफिश की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी हर बाह के पास इसका खुद का एक वाइटल ऑर्गन होता है। इसमें हड्डियां और दिमाग ना होने के बाद भी इसमें बहुत ही शानदार और एक बहुत ही घिनौनी सुपर पावर है। पहला तो ये कि इसकी हर बाहें के पास अपनी एक आंख होती है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है और ये अपना स्टोमक बाहर निकालकर अपने शिकार के ऊपर रख देती है जिससे वो गल जाए और उसे आसानी से डाइजेस्ट भी कर पाए। और दूसरी जो इसकी सबसे घिनौनी सुपर पावर होती है, ये अपने मर्जी के मुताबिक अपने बाहें को अपने शरीर से अलग कर देती है और वो सारी बाहें अपनी खुद की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ये स्टारफिश ऐसा शिकार से बचने के लिए करती है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। तो गाइस, फाइनली अब
बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है पेलिकन। ये एक बजनीला और उड़ने वाला पक्षी है। इसमें मेल पेलिकन का वजन 9 से 15 किलोग्राम तक होता है। इतना ज्यादा वजन होने के बाद भी ये उड़ सकते हैं। इन पक्षियों की चोंच काफी लंबी होती है और चोंच का निचला सिरा थैलीनुमा होता है। इसका प्रयोग ये पक्षी या मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ये अपनी चोंच पानी में डालते हैं और पानी के साथ साथ मछली भी इनकी चोंच में आ जाती है और ये अपनी चोंच में एक साथ कई सारी मछलियों को पकड़ सकते हैं। ये पक्षी देखने में बहुत ही शांत और सीधे लगते हैं, जो कि ये है नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ मछलियां ही नहीं खाते। इनको काफी बार कबूतर, बत्तख जैसे और पक्षियों को भी पकड़कर साबुत निकलते हुए भी देखा गया है। जब पहली बार इन्हें ऐसे करते हुए साइंटिस्टों ने देखा तो वो घबरा गए, लेकिन जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जब मछलियां खाते हैं उनसे इनका पेट नहीं भरता और मछलियां पकड़ने में भी इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कबूतर जैसे पक्षी पकड़ने में इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। इनके शांत स्वभाव और भोलेपन को देखकर पक्षी इनके आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन पेलिकन उन पक्षियों को अपना शिकार बना लेता है, जिससे कि इनका पेट भी भर जाता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ये इस कबूतर जैसे पक्षी को जिंदा निकल जाते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी टॉप 10 अनबिलीवेबल एनिमल्स में से सबसे अनोखा और सबसे अलग कौन सा लगा? और क्या आप में से किसी ने भी बकरी को ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के 10 सबसे अनबिलीवेबल एनिमल्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।